नमस्कार, जेल की मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रही है काम। आतंकियों के खात्मे के लिए पुलिस को मिल रही है सफलताएं, कहा पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने। एनकाउंटर में मारे गए पुलिस कांस्टेबल शहीद रोहित चिब का जोगी गेट शमशान घाट पर सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। रामबन जिले के कूल क्षेत्र के कई इलाकों के लोग पिछले 6 दिन से बिजली से वंचित, प्रदर्शन कर जताया बिजली विभाग के प्रति रोष। और लोहड़ी का त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। जगह जगह हो रहे हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति मिलन कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि वर्ष 2022 की शुरुआत में ही पुलिस ने कई आतंकियों का सफाया कर दिया है, जबकि इनमें से कई पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने कहा कि पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए काम भी किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है और इसके लिए अपना दायित्व बखूबी निभा रही है और आने वाले दिनों में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जिसकी वजह से उसने तरक्कियां भी ली, मैच से शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिछू जो उनकी साजिशों के मुताबिक यहाँ पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहाँ पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहाँ पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल थे, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का पूरा साथ हमारे साथ है। हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने कैंप की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सकें। यार मोबाइल नीचे करो यार, नीरज थोड़ा नीचे करना नीरज। हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो कोशिश रहती है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहाँ से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक है, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि हैदरपुरा के एनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया। इस तरह की जो साजिशें हैं उसको भी नाकाम किया जाएगा। 26 जनवरी से पहले क्या अरेंजमेंट है? 26 जनवरी को लेकर के सब तरह की तैयारियां की जा रही है। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए रोहित चिब का आज जोगी गेट शमशान घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार से पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शहीद रोहित चिब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिन्होंने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लालची इधर आ, लालची तू इधर आ।
जिला रामबन के गूल क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है और लोग बिजली विभाग की तरफ देख रहे हैं कि वे कब आए और उनकी बिजली रिस्टोर करें। लोगों ने कहा कि बर्फबारी के चलते उनके पोल डैमेज हो चुके हैं और विभाग उनको ठीक करने में देरी लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी कार्यप्रणाली ठीक करे ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लोगों ने बिजली न होने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रोष भी व्यक्त किया। यहाँ पे चल रहा है, इतने सारे लोगों का मजमा है, ये कम इस वक्त पूरा अंधेरा है, अंधेरा हो चुका है, देर रात हो गई है और इस वक्त भी रोड पे टायर जला के इस वक्त जो है प्रोटेस्ट करने की नौबत अगर आई है तो इसके बीच में कुछ वजूहत होंगे। हम डिपार्टमेंट को पूरी तरह से कंसर्न में रहना चाहते हैं और डिपार्टमेंट को हायर अथॉरिटीज़ तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर पावर को रिस्टोर करना है, ये बर्फीली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, क्या डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि बर्फ़ आने वाली है, मौसम ख़राब हो जाएगा, डैमेजिंग होगी और यहाँ ना तार है, ना पोल है, ना इंसुलेटर है। आज भी उनको बटोत जाके इंसुलेटर लाना पड़ता है, काबला के लिए बटोत जाना पड़ता है और हमारी लाइनों को अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया है, जो कि पिछले 6 दिन से बाकी जगहों में लाइटें चल रही हैं। और उसके बावजूद अगर लाइट को रिस्टोर भी किया जाता है, बाद में उसको ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि इसमें पावर कितने वाट आती है। फ़ोन चार्ज करने के बराबर भी पावर नहीं आती है। रहा सवाल गूल सब डिवीज़न के ऊपर, काफ़ी सारे ऐसे जो है कंडी इलाके हैं जिनमें अभी तक लाइट को रिस्टोर किया गया है, लेकिन सब डिवीज़न गूल के बीच में जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के साथ में मोइला, फरीदाबाद, जमन, गूल, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पे अभी तक लाइट को रिस्टोर नहीं किया गया है। जब लाइनमैन से या आला हुकाम से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास अभी जो है डैमेज का सामान नहीं आया है, हमें अभी डैमेजिंग रिपोर्ट दे रहे हैं। हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्या ये पिछले 1 हफ्ते से डैमेजिंग रिपोर्ट दे रहे हैं, सामान अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। अभी भी मैं AWE सर से बात कर रहा था तो उनका कहना ये था कि अभी आपका जो है जनरल लाइन, आपकी पोल्स डैमेज हैं, तो हमने रिपोर्ट हमें पहुंच गई और हम सामान भेज रहे हैं। आज तक ये लोग कहाँ था। हम DC साहब से और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि PDD डिपार्टमेंट के इस सिस्टम को सही मायनों में जो है खास करके कंडी इलाकों के लिए जो है इंतज़ाम किया जाए। गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र गंगियाल वार्ड नंबर 56 में लोहड़ी मिलन कार्यक्रम डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन जम्मू नगर निगम बलदेव सिंह बिलोरिया के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और लोहड़ी की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की और एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद भी दी। कार्यक्रम के दौरान लोहड़ी भी जलाई गई और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सबसे पहले तो मैं लोहड़ी की सभी लोगों को, जम्मू वासियों को बधाई देता हूं। और गंगियाल जो हम लगातार 1990 से लेके आज तक लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम करते आए हैं, आज भी हमने लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम किया है। लेकिन आज का कार्यक्रम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, 50 लोगों से ऊपर नहीं आना, उस ढंग से हमने करते हुए बड़ा सिंपल तरीके से किया है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम जहाँ पे किया है। जो लोहड़ी जो एक त्यौहार है, जो हमारा एक नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं। ऋतु परिवर्तन का भी इसमें है और भी बहुत सारे इसके कहानियां हैं जो इसके साथ चलती है। मैं सभी लोगों को इसकी बधाई देता हूं और ख़ासकर आज हमने कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया है, जो बच्चों ने आउटस्टैंडिंग काम अपने क्षेत्र में किया है, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है, हमारे जम्मू का नाम ऊंचा किया है। उन बच्चों को भी हमने सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि इस तरह की परंपरा से हमारा आपस में मिलना जुलना बढ़ता है और समाज के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है और अपने जो धरोहर है, जो अपनी सनातन संस्कृति परंपरा है, इसको भी हम आगे बढ़ाने में काम करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री RS चिब की अगुवाई में वीरवार को गांव सतराइया में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों के साथ लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ लेखक व समाज सेवक स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह को उनके जन्म दिवस पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोहड़ी दहन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के पंचों, सरपंचों, नंबरदार, चौकीदार व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री RS चिब सहित कांग्रेस ब्लॉक प्रधान चौधरी मोहिंदर सिंह, कांग्रेस स्पोक्समैन साहिल शर्मा ने स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ा श्रद्धांजलि दी। RS चिब ने क्षेत्र के लोगों को लोहड़ी की बधाई देते हुए लोगों की मंगल कामना के साथ लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। आज लोहड़ी का दिन है, हर वर्ष मैं इसको मनाता हूं और मैं अपने साथियों का जो यहाँ आते हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस लोहड़ी जो एक मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए, आम आदमी के लिए,
खासकर उत्तरी भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है ये। इसका मकसद ये है कि किसान ने पिछली फसल साफ कर ली और अगली फसल लगा दी, और मौसम में भी तब्दीली आती है क्योंकि इस समय इसके बाद में सर्दी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए लोहड़ी की बड़ी इम्पोर्टेंस है कि उस सर्दी से निकल करके हम एक अच्छे मौसम में जा रहे हैं और अगले साल की नई फसल हम उगा रहे हैं। जब मैं किसानों की बात करूं तो मैं बात यहाँ इस फंक्शन में नहीं करना चाहता, लेकिन जो क्रॉप इंश्योरेंस का सरकार ने वायदा किया, आज इस लोहड़ी के दिन में कहना चाहता हूँ कि उस इंश्योरेंस के अपने वायदे को सरकार पूरी करे, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं। और इसके साथ साथ बॉर्डर के ऊपर जो किसानों का मुआवजा ड्यू है, जहाँ जहाँ फसलें ख़राब हुई हैं, जब ओले पड़े तो उस मुआवजे को भी सरकार जो है वो जल्दी जल्दी करे। दूसरी बात, मेरे भाई साहब ठाकुर बलदेव सिंह जी जो एक एजुकेशनिस्ट थे और एक सामाजिक लीडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने समाज में रह कर के समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बड़े काम किए। अपने लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ा अच्छा राब्ता रखा है नादर। आज उनका जन्मदिन है और ये जन्मदिन जो है मैं हमेशा उनका बनाता हूँ। 1925 में वो पैदा हुए थे, तो आप समझ लीजिएगा 90 आज उनका जन्मदिन है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आज जम्मू में लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगठन के कर्मचारियों के अलावा विभाग के अधिकारी और कश्मीर से आए संगठन के सदस्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर लोहड़ी जलाई और एक दूसरे को पावन पर्व की मुबारकबाद दी। विभाग के अधिकारियों ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है और कई मामलों पर बना गतिरोध भी दूर हो जाता है। ये तो हम सबको पता है कि लोहड़ी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल और बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल भी है, और जो कि हर घर में होता है। तो इस बार हमने सजेस्ट किया, इकट्ठे जॉइंटली हमने कहा इनको कि इस बार आप शाम को अगर घर में मनाओगे, लेकिन सुबह दिन को आप अपने कलीग्स के साथ मिलाओ, जिनके साथ आप पिछले 20-25 साल से काम भी कर रहे हो और जिनके साथ आप रेगुलरली काम कर रहे हो। हमारा ये भी था कि बहुत हार्ड प्रेस्ड है, बहुत मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं, 2 साल से कोई छुट्टी भी नहीं की, संडे भी नहीं किया। तो जब आपस में बैठेंगे थोड़ा सा एक दूसरे को देख के ज़रा खुशी हो जाती है, एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं इश्यूज़। और आपके ड्राइवर्स हैं, यहाँ फार्मासिस्ट हैं, सारी कैटेगरीज हैं, स्वीपर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। तो जब इकट्ठे बैठ के मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कश्मीर से भी एक आदमी को बुलाया है, हमारे महराजुद्दीन हैं। तो इनकी आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। दे हैव कॉल्ड पीपल फ्रॉम श्रीनगर ऑल्सो टू सेलिब्रेट इट। और मुझे पता ये एक हैप्पी ओमन है, अच्छी शुरुआत है, एंड आई होप इट शुड कंटिन्यू फॉर ईयर्स टू कम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल की अध्यक्षता में गुरुवार को लोहड़ी का त्योहार भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, मंडल अध्यक्ष गार सिंह एवं कृष्ण चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री तथा पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल ने सभी देशवासियों को लोहड़ी तथा मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी और कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली तथा तरक्की लेकर आए और सभी लोगों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आज लोहड़ी का पवित्र त्यौहार है, तो पूरा देश बड़े खुशी से मना रहा है। उसी तरह हम जहाँ स्टेटगढ़ में सब ने मिलकर लोहड़ी मिलन का एक कार्यक्रम था और सब ने मिलकर मनाया। मैं अपनी तरफ से और अपने इस स्टेटगढ़ विधानसभा के लोगों की तरफ से पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये पवित्र त्यौहार खुशी से मनाए और आने वाला जो साल है हमारे लोगों के अमन शांति खुशहाली लेकर आए। उमंग और उत्साह का पर्व लोहड़ी आरएसपुरा उपजिला में धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी के त्योहार के रंग में उपजिले
का ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र रंगे दिखे। लोगों ने एक दूसरे को रेवड़ी तथा मिठाई बांटकर बधाइयां दी। ग्रामीण इलाकों में लोहड़ी का पर्व ज्यादा धूमधाम से मनाया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पूरे पारंपरिक तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया। छोटे छोटे बच्चों सहित युवाओं को अपने अपने तरीके से लोहड़ी मांगते हुए देखा गया। लोगों ने भी इनको रेवड़ी, मूंगफली व रुपया आदि उपहार प्रस्तुत किए। युवा वर्ग में लोहड़ी को लेकर काफी उत्साह दिखा। कुछ युवाओं ने डीजे लाकर भी घरों में जाकर लोहड़ी मांगी। दूसरी ओर लोहड़ी के पर्व पर आरएसपुरा मुख्य बाजार में भी पूरा दिन रौनक रही। हमारे साथ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, हमसे बात करेंगे और पूछेंगे कि लोहड़ी का पर्व जो है वो इस बार इनके म्युनिसिपल एरिया में कैसे मनाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा इस बार लोहड़ी का पर्व और कैसा मनाया जा रहा है सर? देखिए, आज सुबह से ही लोहड़ी के पर्व की जो खुशियां हैं वो आरएसपुरा टाउन के अंदर देखते ही बनती हैं, क्योंकि जो जितनी भी दुकानें हैं हमारी आरएसपुरा जो खासकर लोहड़ी पर्व से जुड़े हैं, जो आज सामान बेच रहे हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और छोटे छोटे बच्चे जो गली मोहल्लों में जाके घरों में लोहड़ी मना रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोहड़ी को इतने उत्साह से मना रहे हैं, खासकर ये आरएसपुरा के एरिया पंजाबी एरिया है और पंजाब से जुड़ता हुआ एरिया है, इसमें लोहड़ी का काफ़ी उत्साह रहता है, महिलाओं में भी, बच्चों में भी। और यहाँ पर हम लोहड़ी को इतने चाव से मना रहे हैं। वहीं पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे ही हमारे टाउन के अंदर भी आप आएँ, यहाँ से ख़रीदारी भी करें, यहाँ इसे खूब मनाएं भी, लेकिन मास्क का और जो दूरी है कोरोना से बचने के लिए उसे बनाकर रखें। और टाउन के अंदर जितनी भी आज दुकानें सजी हैं उन सब भाइयों को, और ख़ासकर जो टाउन में आकर यहाँ लोहड़ी का सामान जो है वो ख़रीद रहे हैं, उन सब को, आप भाइयों को भी, मीडिया वालों को भी, और जितने भी लोग आज मेरे आरएसपुरा तहसील के सराउंडिंग यहाँ पर रहते हैं, सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने, लोहड़ी का पर्व जो है वो आरएसपुरा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चे देश की कि लोग कोरोना का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मैं दलजीत सिंह, आरएसपुरा से। उधमपुर शहर का वार्ड नंबर 1 भारत नगर क्षेत्र में कोविड के ज्यादा मामले सामने आने पर वार्ड नंबर 1 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिस कारण इलाके में तमाम पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और लोगों को हिदायत दी गई है कि वे मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। वहीं वार्ड की पार्षद ने इस मौके पर कहा कि लोग कोविड के बढ़ते मामलों से लापरवाह हो रहे हैं, जिस कारण फिर वही हालात पैदा हो रहे हैं जो पहले थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फर्स्ट माइक्रो कंटेनमेंट ये यहाँ पर जोन बना है क्योंकि कोविड के केसेस आ रहे हैं और 13 केसेस आए हुए हैं। मुझे लिस्ट तो आ गई थी एक एक करके, अब मुझे भी लगा नहीं कि लिस्ट को क्यों हमने सबको बताना है, पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती जिसे मैं कहूँगी, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हो गए हैं। हमें लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। एक वेव हुई, आपने देखा कितनी ज़्यादा, दूसरी जो वेव थी वो उससे भी ज़्यादा भयानक थी और उसमें बहुत अपनों को भी हम लोगों ने खोया। फिर भी हमें समझ नहीं आती कि हम इतने लापरवाह और क्यों हो जाते हैं। हमने ये सोचा कोरोना चला जाएगा, नहीं, ये नहीं जाएगा, ये अब हमारे साथ ही रहने वाला है, तो हमें ही इसको अपने से दूर करना है और उसके लिए हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। जब हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार और समाज की भी सेफ्टी रहती है। गत दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद भी लोगों को सर्दी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू के सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा में आज सुबह हर जगह कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी भी कम रही। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोपहर को धूप निकलेगी और वे सर्दी से राहत पा सकेंगे और लोहड़ी पर्व भी उत्साह के साथ मनाएंगे। बड़ी बार की करिए, बड़े बजे आगे से करी बहुत सुबह का खराब है। धुंध के कारण गाड़ी चलाने में ड्राइवरों को भी दिक्कत हो रही है। और देखो 12 बजे तक अगर धूप चढ़ गई तो आज फेस्टिवल भी है लोहड़ी का, तो लोगों में बाजार जाने के लिए भी अच्छा होगा धूप अगर निकल जाए तो।
सहकार भारती संगठन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किए जाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस सिलसिले में एक उचित निर्णय लिया है और सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं का मान रखा है। आने वाले इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबादी है। आई रिपीट दैट फ्रॉम माई हार्टली, मतलब आपको सबको मुबारक देता हूँ और आपका शुक्रिया भी कर देता हूँ कि आप लोगों ने इस सर्दी में और इस धुंध में टाइम निकाल कर आप लोग हमारे पास हमें सुनने के लिए आए हैं। आज जैसे ये सहकार भारती की तरफ सर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुछ मुद्दे हैं हमारे, और उस मुद्दे में जैसे कि विक्री जी ने शुरू में टच किया कि हम प्रधानमंत्री ऑफिस श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज से 1706 ईस्वी में जब साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे थे, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिनको उस नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो उनको दीवारों में चुनकर सरहद में उस वक़्त का वज़ीर खान जो गवर्नर था पंजाब का, उन्होंने किया, सुच्चा नाम उसका दीवान था, इन्होंने सारे रल कर ताकि गुरु गोबिंद सिंह जी का अंश ही खत्म किया जाए। तो वो छोटे साहबजादों का 9 और 7 साल के थे। और देखिए ये आफरीन है एक बड़ी बात कि पूरे आप भी तो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, दादी नानी की कहानियाँ भी सुनी होंगी आप लोगों ने। कोई पूरे विश्व में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी 9 और 7 साल के बच्चे जो अपने असूलों में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, धर्म के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस की। बिश्ना बड़ी ब्राह्मणा सड़क मार्ग पर चोरों ने इंडियन पेट्रोल पंप के पास सुभाष जनरल स्टोर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 1 लाख रुपए तक का सामान लेकर चंपत हो गए। पुलिस को इस सिलसिले में मामला दर्ज करवा दिया गया है, जिससे मौके पर आकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। सवेरे 8:30 बजे दुकान पर आया, आइए दिखेआ कि अद्धे शटर खुला पेदा ही तो लॉक टुटे दे बाहर पेदे नाल नलके दी हत्थी पेदी उत्थे। जिसलै मैं दिखेआ अंदरों सोचा होई सकदा कोई चक्कर, फिर नॉर्मल बाहरों ही दिखेआ ते अग्गे चेंज चूंस बाहर खिलरी दी पेदी ही, ते मैं समझिया कि चोरी होई दी है। फिर असें उत्थों सीधा पुलिस स्टेशन चली गे, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दित्ती उ'नें, ओह् आए साढ़े कन्नै गै 2 मिनट बस आइए दिखेआ उसी टाइम वापस चली आखेआ चलो दिक्खने केह् बनदा। बस इयो चीज़ नुकसान सर लाख रुपये कोल उप्पर ही हो गया, 10 उप्पर हो गया, थल्ले लाख रुपये कोल। और साढ़े सिगरेट, बीड़ी, आशकी, नेबले, गुड़के वगैरह, चेंज ही इतने पेदी साढ़े को, चेंज ही कोई 40,000 की, 35-40,000 की वो ले गए, 7,000 की नोट है, 10 असली गठियाँ, 7 गठियाँ वो ले गए, और सिगरेट भी सब कुछ ले गए। हाँ दराज 2 दराज ने, दोनों दराज बाहर कड्ढिए सुट्टे दे, एक अपने नाल ही ले गए, एक इत्थे एक अपने नाल ले गए। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रही है काम। आतंकियों के खात्मे के लिए पुलिस को मिल रही है सफलताएं, कहा पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने। एनकाउंटर में मारे गए पुलिस कांस्टेबल शहीद रोहित चिब का जोगी गेट शमशान घाट पर सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। रामबन जिले के कूल क्षेत्र के कई इलाकों के लोग पिछले 6 दिन से बिजली से वंचित, प्रदर्शन कर जताया बिजली विभाग के प्रति रोष। और लोहड़ी का त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। जगह जगह हो रहे हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति मिलन कार्यक्रम आयोजित। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.